दिल्ली शराब नीति में घोटाले को लेकर ईडी ने कोर्ट में पेश किए कई सबूत। क्या अब आप पार्टी पर मुसीबतों की गिरेगी गाज? शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। ईडी लंबे समय से इस मामले की जांच में जुटा हुआ है और कई बार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इस बार ईडी ने शराब नीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। जांच में पता चला है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत करीब 34 वीआईपी लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए करीब 140 मोबाइल फोन बदले और इस मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने फ्रांस की शराब कंपनी पनोड रिकॉर्ड के दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख बिनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निर्देशक पी शरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। वहीं अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने शेयर बाजारों में भेजे एक नोट में कहा कि पी शरथ चंद्र रेड्डी किसी भी तरह से अरबिंदो फार्मा लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों परिचालन से जुड़े नहीं हैं। ईडी ने कोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि इस बात के सबूत हैं कि ये नीति पिछले साल 31 मई को कुछ शराब निर्माताओं के लिए लीक की गई थी, जबकि इसे 2 महीने के बाद 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि बिनॉय बाबू ने दिल्ली शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाई और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और अन्य एक के साथ मिलकर अनैतिक तरीकों से निर्माताओं, थोक खुदरा विक्रेताओं का गठजोड़ बनाया। दिल्ली सरकार आबकारी विभाग ने रिश्वत के बदले ऐसा करने दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि जांच में पता चला है कि दिल्ली के खुदरा दुकानें खोलने के लिए आबकारी अधिकारियों ने रिश्वत मांगी और उन्हें रिश्वत मिली भी थी। आबकारी घोटाले में शामिल या संदिग्ध 34 वीआईपी लोगों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए कुल 140 फोन बदले। इन लोगों ने मुख्य आरोपी शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दिल्ली के आबकारी मंत्री और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। इन लोगों ने घोटाला सामने आने के बाद अपने फोन बदल लिए थे। ईडी ने रेड्डी की भूमिका को लेकर दावा किया कि वो कथित शराब घोटाले का सरगना और प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। इन सब लोगों ने इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यवसायी विजय नागर के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रेड्डी ने ये योजना बनाई और विभिन्न कारोबारियों, नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची और दिल्ली की आबकारी नीति में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनुचित कदम उठाए। बता दें कि आबकारी घोटाले को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और आप पार्टियों के बीच लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि लगभग 140 मोबाइल फोन बदले गए। डिजिटल सबूत को ढकने के लिए मोबाइल फोन को 34 लोगों ने बदला है। इसमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। सिसोदिया और उनके मित्रों की टोली ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद कर नए खरीदे ताकि सबूत मिट सके। ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया ने कुल मिलाकर 1 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने ऐसा अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने। आप सोचिए, जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था
और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है।